बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि हमारा जो ये क्लास 10th है और इसमें जो हम फिज़िक्स पढ़ रहे हैं, तो फिज़िक्स के हवाले से जो हमारे टॉपिक्स थे वो टॉपिक्स जो हमारे क्या थे, वेव्स के बारे में थे। और हमने देखा कि वेव्स जो है वो एक ऐसी फेनोमेनन होती है जिसमें जो पार्टिकल है अगर किसी भी मीडियम में डिस्टर्बेंस हो जाती है तो ये जो ज़रात हैं ये अपनी मेन पोजीशन के इर्द गिर्द जो क्या करते हैं, हरकत करते हैं या ऊपर नीचे हरकत करते हैं। ठीक है, तो देखें कि हमने ये जो चीज़ें सीखी हैं, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है कि वेव्स के ज़रिए एनर्जी की मुंतकिली। अब एनर्जी जो है दो तरह से मुंतकिल होती है। ठीक है, नंबर एक के मादे की नकल व हरकत से एनर्जी की मुंतकिली, और दूसरा जो हम कहेंगे कि वेव्स के ज़रिए जो है एनर्जी की मुंतकिली। ठीक है, तो इन चीज़ों को हम एक्टिविटी के लिए, जैसे कि पहला जो है हमारे पास है मादे की नकल व हरकत के ज़रिए जो है एनर्जी की मुंतकिली, उसके लिए हमारे पास जो बेहतरीन जो है मिसाल वह है ये कैटी, जिसको हम कहते हैं गुलेल कहेंगे। और इसके साथ हमारे पास ये जो है मेटालिक बॉब है, इसके ज़रिए हम एक्टिविटी करेंगे। और दूसरा जो हमारे पास जो दूसरी एक्टिविटी होगी वो है एक्टिविटी के ज़रात जो है वो अपनी जगह पर रहते हुए एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं, यानी कि मुंतकिल हो जाती है। तो ये इसके लिए हमारे पास जो है वो एक्टिविटी में ये कह रहा है, और एक टब लें और टब में जो है पानी लें और उस पानी के अंदर जो है वो कार्क रखें, और उस टब के सिरे पर जब आप पेंसिल को ऊपर नीचे हरकत देंगे तो वो ऊपर नीचे की हरकत देने की वजह से उसमें जो है क्या पैदा होगा, वेव्स जनरेट होंगी। जब वेव्स जनरेट होंगी तो वेव्स के जो है ट्रफ और कस्ट जब होंगे, यानी नशे व फराज जब होंगे उसमें होंगे, तो उससे क्या होगा कि जो कार्क है वो अपनी ही जगह पर क्या करेगा, ऊपर नीचे उठेगा। और जो ये जो इसमें जो डिस्टर्बेंस है वो डिस्टर्बेंस क्या है, एक एनर्जी की फॉर्म है जो होती हुई कहाँ जा रही है, दूसरे किनारे तक पहुँचती है जाकर। क्लियर है यहाँ तक? तो वो टब और इस तरह जो कार्क है उससे बेहतरीन जो है मैंने ये एक जो है वो एक एपरेटस बनाया है। इस एपरेटस के ज़रिए हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास पार्टिकल है, ये जो बॉल्स लगे हुए हैं इसमें ये क्या है, पार्टिकल हैं। और इन पार्टिकल पर आप देखेंगे कि किस तरह जो वेव्स होते हैं और किस तरह जो इसमें जो खलल है वो यहाँ से वहाँ तक जाता है। क्लियर है यहाँ तक बात? तो आइए सबसे पहली जो एक्टिविटी है वो हम करते हैं गुलेल के ज़रिए कि मादे की नकल व हरकत से एनर्जी की मुंतकिली। ये एक मादा है, मेटालिक बॉब है, और ये भी जो है स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना है। अब ये मादा हम किस तरीके से जो है एक एनर्जी जो है दूसरी तरफ जो है मुंतकिल होती है, तो इसकी मिसाल ये है कि जब हम यहाँ पर इसको रखते हैं गुलेल में यानी कैटी में, और इसको जब मैं यहाँ से यूँ खींचूँगा तो ये हमारे पास इलास्टिक है, एक इलास्टिसिटी की वजह से क्या होगा कि इनमें कौन सी एनर्जी आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो जब पोटेंशियल एनर्जी इसमें आ जाएगी जब, और इसको हम छोड़ेंगे तो ये जो है मेटालिक बॉब जो है आगे जाएगा, तो ये किसकी वजह से जाएगा, कौन सी इसमें एनर्जी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। अब देखें कि किस तरह ये जा रहा है कि जैसे इस गुलेल को मैं क्या, इसमें कौन सी एनर्जी है, अब ये देखें खिंचाव जब इसमें पैदा हो रहा है, इसमें कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही छोड़ूंगा तो यहाँ पर अब आप देखें कि कौन कौन सी एनर्जी जो है इसमें मुंतकिल होती गई। पहले जब इसको खींचा और छोड़ा तो कौन सी एनर्जी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी। फिर पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज हो गई, काइनेटिक एनर्जी में। फिर काइनेटिक एनर्जी जब वहाँ पर जा पर स्ट्राइक करता है बॉब, तो कौन सी एनर्जी इसमें हो गई, हीट एनर्जी। वेरी गुड, क्योंकि कोई भी दो ऑब्जेक्ट जब आपस में टच होंगे तो क्या पैदा करेंगे, थोड़ी सी हीट एनर्जी। हीट एनर्जी के अलावा क्या चीज़ उसमें पैदा हुई, आवाज़ की नहीं। वेरी गुड,
आवाज़ की एनर्जी भी जो है इसमें आप लोगों को सुनाई दी गई। तो ये होती है एनर्जी की मुंतकिली किसके ज़रिए, किसी मादे की नकल व हरकत की वजह से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगी बात। अच्छा, यहाँ पर देखें कि हम जो अब दूसरी एक्टिविटी करने जा रहे हैं कि एनर्जी जो है दूसरे कौन से तरीके से जो है वो ट्रांसफ़र होती है, और वो है वेव्स के ज़रिए। ठीक है, उसकी मिसाल मैं आप लोगों को यहाँ पर समझाऊंगा कि जब आप देख रहे हैं कि ये मैंने एक एपरेटस बनाया है, और इस एपरेटस में आप देखेंगे कि हमारे पास जो है पार्टिकल अपनी जगह पर रहते हैं, सिर्फ क्या करते हैं वो कि वो जो वेव्स का असर है वो एनर्जी क्या करते हैं, मुंतकिल करते हैं वहाँ तक। तो वो जो असर है वेव्स का वो आप लोग इसमें महसूस करेंगे। मैं अगर यहाँ से देखें इसको, मैं यहाँ से डिस्टर्बेंस दूंगा तो जो डिस्टर्बेंस है वो आगे जाते हुई हर पार्टिकल को क्या करेगी, डिस्टर्ब करती हुई आगे की तरफ जाएगी, फिर वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर फिर वापस आएगी। ठीक है, लेकिन क्या ये पार्टिकल इस जगह पर जाएगा या ये पार्टिकल यहाँ तक जाएगा? ऐसा नहीं, बल्कि पार्टिकल अपनी जगह पर रहते हुए सिर्फ क्या करते हैं, जो हमने उसमें डिस्टर्बेंस की होती है उसको मुंतकिल करते हैं। ठीक है, तो देखें, अभी देख रहे हैं, यहां से होते हुए वेव यहां से फिर वापस आ रही है। ठीक है ना, तो ये जो है हमारे पास एक एग्जांपल है किसकी, कि जो वेव के ज़रिए एनर्जी का मुंतकिल होना। ठीक है ना, कौन कौन से तरीके हमने सीखे? 2 तरीके। एक कौन सा, कि मादा के ज़रिए, मादा की नकल व हरकत के ज़रिए एनर्जी का मुंतकिल होना, और दूसरा हमने वेव्स के ज़रिए जो है एनर्जी का मुंतकिल होना। ठीक है।